कांगड़ा भाजपा द्वारा चलाई गई सदस्यता अभियान को तीव्रता देने के लिए आज पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने स्थानीय विधायक पवन काजल के कार्यालय मटौर में शिरकत की। इस मौके पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिप्स देते हुए बताया कि किस तरह से दशहरे से पहले हमने अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करना है। वहीं इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में हुए मस्जिद अतिक्रमण को लेकर कहा कि किसी भी तरह का अतिक्रमण प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग बिना पंजीकरण के प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। जो भी इलीगल कार्य है, चाहे आईडी है, आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है या इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो नियम और कानून के खिलाफ है। सरकार को जगाने का काम कुछ संस्थाएं कर रही है और मुझे लगता है सरकार को अब जागने का समय भी है, कार्रवाई करने का समय भी है। पर कार्रवाई जगाने वालों के खिलाफ ना हो, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, जब भी आप आतंकवाद को कुचलते हैं और आतंकवादी घुसपैठ को रोकते हैं तो आंकड़े स्पष्ट दिखाते हैं कि 2019 से लेकर अब तक 70% आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। पथराबाजी की घटनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, एक भी घटना नहीं हुई। और जो शहादत होती थी, हम तो नहीं चाहते कि एक भी शहीद हो, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है। सिविलियंस की डेथ में बहुत बड़ी कमी आई है और ये तब आई जब धारा 370 हटी और जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और संपन्नता, खुशहाली इसी से आने की शुरुआत हुई। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं और धारा 370 हटाकर हमने सबसे बड़ा इंसाफ किया है तो जम्मू कश्मीर के साथ। ब्लंडर ऑफ नेहरू जी की एक इतनी बड़ी भूल जिसको देश कभी माफ नहीं कर सकता था, हमने उस धारा 370 को खत्म करके इंसाफ किया जम्मू कश्मीर के साथ। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया, 75,000 करोड़ का और आने वाला है। IIT बना दिया, IIM बना दिया, 2 एम्स बना दिए, 8 मेडिकल कॉलेज बना दिए, IIMC बना दिया, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दी, 15 नर्सिंग कॉलेज खोल दिए, न जाने कितने ITI पॉलिटेक्निक खोल दिए, कितने स्किल सेंटर खोल दिए, कितने स्पोर्ट्स हब हर जिले में हमने बनानी शुरू कर दिया, पूरा काम पूरा कर दिया। ये पिछले 5-7 वर्षों में मोदी सरकार ने करके दिखाया। ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर में अटल जी के ऊपर जितना विश्वास था, वैसे विश्वास आज मोदी जी के ऊपर है। बाढ़ आपदा के समय भी मोदी सरकार साथ में खड़ी रही, पूरी मदद की। कोविड के समय भी पूरी मदद की। आज टूरिज्म भी दुगने से ज्यादा हो गया धारा 370 के हटने के बाद। ये आंकड़े अपने आप में दिखाते हैं कि इससे बल मिला है तो जम्मू कश्मीर की जनता को। अब जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। सबसे ज्यादा सीटें भी हम लोग जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद भी भरपूर मिल रहा है। आप ये देखिए, कांग्रेस का पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले ही घोषणा पत्र आया है। कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे थे, घोषणा पत्र लाने में इतना विलंब किया। कांग्रेस के नेता नहीं मिल पा रहे वहां पे चुनाव प्रचार करने वाले। ये अपने आप में बहुत कुछ कहा करता है। अब पाकिस्तान की और उम्मीद से देख रहे हैं और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पीठ थपथपा रहे और कहते हैं कि इनको ही सत्ता में आना चाहिए। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की सोच के साथ इनकी सोच में। जब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में आते ही पहली टिप्पणी ये की थी कि 97%, 97% हिंदू मानसिकता वाले लोगों को हरा कर आए। जिस मुख्यमंत्री और जिस कांग्रेस पार्टी की सोच ऐसी हो
कि हिंदू मानसिकता वालों को हरा कर, और वही कांग्रेस पार्टी ने जब केंद्र में सत्ता मिली तो कहा था हिंदू आतंकवाद, हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास किया। जो राम मंदिर बनने का विरोध करते थे, आज वही लोग जब हिंदू समाज के लोग सड़क पर उतरते हैं अपने हक के लिए तो उनके ऊपर लाठियां चलाते हैं, पानी की बौछार करते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं। लेकिन जो उनके हकों पर अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रदेश की सरकार ने नहीं की। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? आंखें बंद करके, और ऐसे लोग कब्जे भी करें। और कांग्रेस के ही मंत्री ने कहा लव जिहाद से लेकर न जाने कितने मामले, अतिक्रमण से लेकर इलीगल कंस्ट्रक्शन तक के ये सारे मामले सामने आए हिमाचल प्रदेश में। रोहिंग्या मुसलमान अगर अतिक्रमण कर रहे हैं और रोहिंग्या मुसलमानों के अतिक्रमण के कारण अगर कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, चरमराती है, स्थानीय लोगों के अधिकार छीने जाते हैं, उनकी बहू बेटियां, माता बहनें सुरक्षित नहीं होती हैं, तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। मेरा मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि उनका इस विषय पर क्या विचार है। राज्य की सरकार इन घुसपैठियों के ऊपर, अतिक्रमणकारियों के ऊपर, अत्याचारियों के ऊपर और कानून तोड़ने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई करने वाली है और अब तक क्या क्या कार्रवाई की है। अब सरकार ने निर्णय तो किया, लेकिन दूसरी ओर हिमाचल की स्थिति ये है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह 5 तारीख तक मिलती नहीं, पेंशन 10 तारीख तक आती नहीं, पानी के ऊपर 100 रुपए का सेस लगा दिया है, बिजली के ऊपर मिल्क सेस से लेकर पर्यावरण सेस लगा दिया है, पेट्रोल डीजल के दाम 2 बार पहले बढ़ा दिए, कोई कसर नहीं छोड़ी। 300 यूनिट बिजली के देना तो दूर 125 भी बंद करने का काम किया। हिमाचल में वायदे पूरे नहीं कर पाई, उससे दुगने बड़े वायदे जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कैसे करती है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं।